नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अड़ा। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि दरअसल बहुत सारे लोग जो है हम तकलीफों से गुजार रहे हैं। हमारे घर में प्रॉब्लम्स है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, या फिर घर वालों का घर में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे घर वालों का अपने एक दूसरे के साथ बनता नहीं है, और ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय। तो दरअसल रूट कॉज कहाँ है, कहाँ पे इसका प्रॉब्लम है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि जो भी समस्या है उस समस्या को हम जो नजरिए से देखते हैं, हम जो भी चीज हमारे नजरिए से देखेंगे उसमें हम ये नहीं देख पाएंगे कि नया क्या है, क्योंकि हमें हमारी जो कन्वेंशनल थिंकिंग है वो वही रहेगी। हम कुछ नया अप्रोच उसके साथ में अटैच नहीं करते हैं। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है, इससे हम ये समझेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो जो भी हमारे साथ समस्या हो रही है, हम ऐसा समझते हैं कि ये समस्या सिर्फ हमारे साथ ही होती है, क्योंकि ये इसलिए हम ये सोच पाते हैं क्योंकि हमारे पास नया अप्रोच नहीं है। जैसे नथिंग न्यू अंडर द सन, ये जो कंसेप्ट है कि सन के नीचे, सूरज के नीचे जो भी हो रहा है वो नया नहीं है। हर एक फैमिली में होता है ये प्रॉब्लम्स। तो हम क्या समझ बैठते हैं कि ये मेरे साथ ही है और मेरे लिए नया है, पर हम ये नहीं समझते हैं कि इसमें हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो नथिंग न्यू अंडर द सन, और दूसरी बात नथिंग परमानेंट अंडर द सन ऑल्सो, कि सूरज के नीचे जो भी तकलीफें हो रही है, जैसे कि आपके पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो, कुछ आपके काम की समस्या हो, पैसे की समस्या हो, या फिर घर में प्रॉब्लम्स हो, तो ये समस्या परमानेंट नहीं रहने वाली है, और परमानेंट नहीं भी रही है। किसके साथ परमानेंट रही, किसी के भी साथ नहीं। पर जो भी सिचुएशन आपके साथ में आई है, उस सिचुएशन को आप अगर आपके तरीके से ही, कन्वेंशनल माइंडसेट से ही सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली आपको ही उससे तकलीफें होने वाली है। और आपको आपके तकलीफ से अगर बचना है तो आपको ये समझना होगा कि ये तकलीफ किसी को हुई है और उसने इससे कुछ नया करके अपने आप को इन्वेंट किया है, अपने आप को उसमें प्रूफ किया है। जैसे कि हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जो ट्रीटमेंट्स डॉक्टर 10 साल 15 साल जो टैबलेट्स देते थे, आज वो टैबलेट्स को प्रिस्क्राइब नहीं करते। बहुत सारी नए टैबलेट्स आ गई है, मॉडर्न टैबलेट्स आ गई है। तो कहीं ना कहीं पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं, हमारे घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हम उसको सॉफ्टवेयर तो लगाते हैं, पर हमारे माइंड को सॉफ्टवेयर लगाने के लिए वो रीडिंग है। उस रीडिंग से ही आप आपके माइंड्स को, जो वायरसेस है, जिसको हम बोलेंगे कि हमारे कन्वेंशनल थॉट्स है, तो ये कन्वेंशनल थॉट्स रिप्लेस करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के साथ में आपको नए अप्रोच मिलेंगे, नए टेक्निक्स मिलेंगे, नए कोपिंग मैकेनिज्म मिलेंगे। और दुनिया में ये जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों ने ये तकलीफ सही है और उसमें से उन्होंने एक रास्ता निकाला है। तो हो सकता है कि अगर आप पढ़ना चालू करते हो तो आपके लिए भी नए रास्ते ओपन ही होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और दूसरी बात, आप जो भी चीज़ आपके साथ होती है वो परमानेंट नहीं है और नई भी नहीं है। ये बात भी आप समझ लीजिए। थैंक यू।